बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे। हमने इससे पहले चैप्टर जो है वो क्लासेस में पढ़े हैं। अब चूँकि कोरोना की वजह से हॉलीडेज़ हैं और हम ऑनलाइन क्लासेस में अब ये पढ़ेंगे, तो हम वहीं से चैप्टर स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने कॉलेज में क्लासेस में एंड किया था। ठीक है, तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड फर्दर एडिड हमने इसमें वही टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं जो कि हमारे रिड्यूस्ड सिलेबस में शामिल हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फेडरल बोर्ड ने एक फ़ाइल सर्कुलेट की हुई है जिसमें उन्होंने इस जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे उसमें जो सिलेबस इंक्लूड किया गया है सिर्फ वही टॉपिक्स बताए गए हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर लेक्चर्स पोस्ट करेंगे। तो इसमें हमारा जो चैप्टर है वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वाला हम स्टार्ट करेंगे आज, और इसका जो टॉपिक है पहला वो है इंट्रोडक्शन टू द केमिकल इंडस्ट्रीज़। इसमें केमिकल इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो अपने रॉ मटेरियल की बेस पे हम इसको दो मेन कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज़ को। पहली है इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज़। इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो हमारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं विच यूज़ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जिसमें कंपोजिट्स शामिल हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कंपोजिट्स बनाए जाते हैं, फिर इनऑर्गेनिक केमिकल्स सिंथेसाइज किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो कैटेगरी है केमिकल इंडस्ट्री की वो है हैवी ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज़। हैवी ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज़ जो हैं इसमें आ जाते हैं पॉलीमर्स, आ जाते हैं पेट्रोलियम, आ जाती हैं फ्यूल्स, आ जाते हैं पेट्रोकेमिकल्स, आ जाते हैं। और लाइट जो ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें फार्मास्यूटिकल्स आ जाते हैं, डाइज, पिगमेंट्स, पेंट्स, पेस्टिसाइड्स, सोप्स एट्सेट्रा। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि केमिकल इंडस्ट्रीज़, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं या हैवी ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, दे यूजेस और दे आर बेस्ड अपॉन रॉ मटेरियल्स। अब हम ये देखेंगे कि रॉ मटेरियल्स जो हैं, रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं जो किसी भी सब्सटेंस को या किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो उसकी बेसिक एंटिटीज़ हमें रिक्वायर्ड होती हैं वो रॉ मटेरियल कहलाती हैं। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि इन इंडस्ट्रीज़ के लिए, केमिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए जो रॉ मटेरियल है वो किन किन सोर्सेस से हमें मिलता है। इसमें सबसे पहला जो है वो एटमॉस्फेयर एक काफ़ी अच्छा सोर्स है बहुत से रॉ मटेरियल्स का। एटमॉस्फेयर जो है इट इज़ अ ब्लैंकेट ऑफ गैसेस विच आर प्रेजेंट अराउंड द अर्थ, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर में आपको पता है नाइट्रोजन एक ख़ास क्वांटिटी में पाई जाती है, ऑक्सीजन होती है, हाइड्रोजन है, नोबल गैसेस हैं, वाटर वेपर्स हैं। सो दीज आर द गैसेस विच आर प्रेजेंट इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो हम अर्थ के इस एटमॉस्फेयर में से कौन कौन सी गैसेस हैं जिनको हम एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। हम नाइट्रोजन को यूज़ कर सकते हैं एयर में से एक्सट्रैक्ट करके, इसी तरह हम ऑक्सीजन को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, नोबल गैसेस को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमारी जो एटमॉस्फेयर है यहाँ पर उन्होंने उसकी स्टैटिस्टिकल अमाउंट दी है, दैट इज़ अबाउट 5 × 10⁻⁻15 टन्स। तो हम गैसेस जो हैं वो यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और यू कैन, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट एटमॉस्फेयर इज़ एन अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ गैसेस। Next is the raw material from hydrosphere. Hydrosphere is the part of the earth which contain water reservoirs, जिसमें water reservoirs हैं। ठीक है, अब जो ओशंस का वाटर है वो दैट measures about 1.5 × 10⁻21 लीटर्स, और इसमें 3.5% जो है वो मैस डिज़ोल्व मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, अब जो सी वाटर है वो एक बहुत अच्छा सोर्स है सोडियम क्लोराइड का, मैग्नीशियम का और ब्रोमीन का। तो ये सारे जो रॉ मटेरियल्स हैं ये हम हाइड्रोस्फीयर से ऑब्टेन कर सकते हैं। उसके बाद है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर इज़ द बेयर लैंड, जो खुश्क ज़मीन है वो लिथोस्फीयर कहलाती है।
अब आपको पता है कि ज़मीन भी बहुत सारे मिनरल्स जो हैं, ओर्स जो हैं, वो सारी की सारी प्रेजेंट होती हैं हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर। तो ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा हमारे जितने भी पेट्रोलियम है, अगर हम अर्थ को डिग करते जाएंगे तो हमें वहाँ से पेट्रोलियम भी मिलेगा, क्रूड ऑयल भी मिलेगा, गैसेस भी मिलेंगी। तो ये सारे जो हैं दे आर प्रेजेंट इन लिथोस्फीयर। इसके अलावा जो बायोस्फीयर है, वहाँ से भी बहुत से रॉ मटेरियल्स हमें मिलते हैं विच आर एग्रो बेस्ड के। जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो जो है वो रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं बायोस्फीयर से। बायोस्फीयर से जो हमें रॉ मटेरियल्स मिलते हैं, इसमें ऑयल्स शामिल हैं, फैट्स हैं, वैक्सेस हैं, रेजिन्स हैं, शुगर, नेचुरल फाइबर्स, लेदर एंड मैनी मोर. Now we will turn about some important chemical industries, and polymer is one of the most important chemical industries running these days. इसमें polymers जो हैं, फॉर योर बैकग्राउंड नॉलेज, पॉलीमर्स जो हैं वो बेसिकली बायोपॉलीमर्स होते हैं और सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं। बायोपॉलीमर्स वो होते हैं जिनको कि हम नेचुरल पॉलीमर्स भी कहते हैं, नेचुरली प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आइदर दे आर प्लांट्स और दे आर एनिमल्स और दे आर ह्यूमन बींग्स। तो उनमें जो पॉलीमर्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बायोपॉलीमर्स भी कह सकते हैं और सिंथेटिक पॉलीमर्स भी कह सकते हैं, नेचुरल पॉलीमर्स भी कह सकते हैं। और जो दूसरी कैटेगरी है वो है सिंथेटिक पॉलीमर्स. सिंथेटिक पॉलीमर्स, एज देयर नेम डिस्क्राइब्स, दीज आर द पॉलीमर्स विच आर सिंथेसाइज्ड आर्टिफिशियली, जिन्हें हम खुद बना सकते हैं और हम उन्हें जो है वो लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज कर सकते हैं, हम उन्हें इंडस्ट्री में बड़े लेवल पे भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं इनको बनाने के लिए हमें स्मॉलर यूनिट्स चाहिए होते हैं। हम उन स्मॉलर यूनिट्स को एक सीक्वेंस में कनेक्ट कर देते हैं एंड वी गेट अ पॉलीमर। ठीक है, इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल है पॉलीथीन, ईथीन और इथाइलीन। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इट इज़ अ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसकी हम एडिशन पॉलीमराइजेशन करते हैं और इसमें ईथीन के रिपीटिंग यूनिट्स आपको इस रिएक्शन में नज़र आ रहे हैं, दे आर कनेक्टिंग विद ईच अदर टू फॉर्म पॉली इथाइलीन और पॉलीथीन। ठीक है, तो ये एक बहुत सिंपल जो है वो एग्जांपल है हमारे पास सिंथेटिक पॉलीमर की। नेक्स्ट जो है वो पॉलीमर की क्लासिफिकेशन है। यहाँ पर जो पॉलीमर की क्लासिफिकेशन एक इस हेडिंग से अबव एक दो लाइंस में एक जो है वो क्लासिफिकेशन दिखाई गई है। अगर तो कोई पॉलीमर एक ही तरह के मोनोमर से मिलकर बनता है तो उसे हम कहते हैं होमो पॉलीमर, और अगर कोई पॉलीमर एक से ज़्यादा तरह के मोनोमर्स के मिलने से बन रहा है तो हम उसे कहते हैं कोपॉलीमर। ठीक है, this is the classification which is based on nature of the monomers or units present inside the polymer. There is another classification which is based upon the polymerization process, that through which polymerization process the polymer is being formed. If a polymer is formed through addition polymerization, the polymer is known as addition polymer. इसको हम चेन ग्रोथ पॉलीमर भी कह सकते हैं। इसको एडिशन पॉलीमराइजेशन जो है that is carried out by addition reaction, and usually the unsaturated monomers usually undergo this process, and we sometimes we need a very high temperature, about 1000 atmosphere, and we need a very high temperature, that is 2000 degrees Celsius temperature, and it is very difficult to maintain such type of a huge pressure and temperature, and for this purpose sometimes we employ some catalyst which are Ziegler-Natta catalyst, which is used in the addition polymerization of many polymers, and the Ziegler catalyst consists of trialkyl aluminium ALR thrice, और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड भी इसमें एज अ सॉल्वेंट यूज़ होता है। और इसकी एग्जांपल उन्होंने बताई है द पॉलीमराइजेशन ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड टू प्रोड्यूस पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीमर ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, और ये जो पीवीसी है ये प्लास्टिक के पाइप्स बनाने में ये वाला पॉलीमर यूज़ होता है। इसके अलावा एसिटाइलीन की पॉलीमराइजेशन से वी गेट vinyl chloride, and vinyl chloride is being used to prepare polyvinyl chloride. Then we have condensation polymerization. Condensation polymerization is a
type of polymerization in which monomer units condense with each other and they connected to each other by the removal of a smaller molecule like water molecule or a methanol. And for instance, here is an example of nylon 6,6. Nylon is a polyester or polyamide, is an example of polymer. And why we'll call it as nylon 6,6 polymer? Because both the monomers contain 6 carbon atoms. The one monomer is adipic acid, this is hexane dioic acid, and the other is hexamethylene diamine. तो ये दो मोनोमर जो हैं ये आपस में कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस अंडरगो करते हैं एंड दे फॉर्म नाइलॉन 6,6 पॉलीमर. So by this the polymer industry has come to an end. Tomorrow we shall discuss the topic of pesticides in details. Till then, Allah Hafiz, take care.